Now, we are going to draw the chart of all the pronouns we have discussed. Okay? So मैं अभी आपको एक चार्ट बनाऊंगा जिसमें आपको प्रोनाउंस तमाम प्रोनाउंस क्लियर हो जाएंगे, सही है। और वो चार्ट जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जब भी प्रोनाउंस तमाम प्रोनाउंस के लेक्चर की समरी देखोगे तो इस चार्ट को देखो तो आपको तमाम प्रोनाउंस याद हो जाएंगे, सही है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है उन टॉपिक्स पर, सही है। तो वो चार्ट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। तो हम एक चार्ट बनाते हैं प्रोनाउंस का, सही है। तो ये चार्ट जो है यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोनाउंस पर्सन, प्रोनाउन पर्सन। यहाँ पर हम लिखेंगे नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउंस, नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पर हम लिखेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव और emphasizing pronoun, emphasizing pronoun। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। तो ये चार्ट जो है ये आपने याद रखना है, सही है। कि पर प्रोनाउन का पर्सन हम लिखेंगे, इसका नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव उसका लिखेंगे, फिर इसका पोजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर उसका एम्फसाइजिंग प्रोनाउन लिखेंगे, सही है। तो ये तमाम जो प्रोनाउंस है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। फर्स्ट नंबर पर है प्रोनाउन पर्सन, कौन सा है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वो क्या है? उसका नॉमिनेटिव केस जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सही है। और उसका नॉमिनेटिव केस क्या है? आई है, आई, सही है। तो आई का ये जो है ये नॉमिनेटिव केस है फर्स्ट पर्सन में। और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव केस है वो है मी। तो पॉजिटिव केस क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव उसका क्या है? माई, सही है। और पॉजिटिव प्रोनाउन उसका क्या होगा? माइन, माइन। और रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या होगा? वो होगा माई सेल्फ। इसी तरह फर्स्ट पर्सन में एक और भी आता है वो है वी। वी जो है ये भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ये उसका नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है अस। उसका वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? वो है आवर। और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? वो है आवर्स। और एम्फसाइजिंग और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसका क्या है? आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। इसके बाद है सेकंड पर्सन प्रोनाउन।
सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में क्या है, नॉमिनेटिव केस में क्या आता है, वो है यू। यू जो है ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। तो और कौन सा है, नॉमिनेटिव केस में आता है। उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, वो भी यू होगा, सही है, वो भी यू होगा। उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, वो यूअर होगा। और पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होगा, प्रोनाउन क्या होगा उसका, यूअर्स होगा, यूअर्स। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, वो दो हो सकता है, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ भी हो सकता है और यूअर सेल्फ्स भी हो सकता है, यूअर सेल्फ्स। यूअर सेल्फ तब होगा जब आप किसी को बात करते हो और वो एक हो, तब यूअर सेल्फ इसके लिए इस्तेमाल होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर। और अगर वो जो यू आप जिसके लिए इस्तेमाल करते हो वो ज़्यादा के लिए आप यू इस्तेमाल करते हो, ज़्यादा नाउन्स के साथ के लिए इस्तेमाल करते हो, तो फिर यूअर सेल्फ्स आएगा, सही है। इसके बाद है वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। प्रोनाउन का पर्सन कौन सा है, थर्ड है। पहले आता है वो है ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हिम, हिम। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है हिज और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज है, सही है। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो है हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, सही है। इसके बाद थर्ड पर्सन में आता है, थर्ड पर्सन में आता है शी का जो है ये नॉमिनेटिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो है हर। इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो भी हर है, सही है। इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो है हर्स और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो है हर सेल्फ, वो है हर सेल्फ। इसके बाद जो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या आता है, इट आता है, इट का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो भी इट होगा। इसका जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो इट्स है, इट्स, सही है। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो भी इट्स है, क्या है, इट्स है। और रिफ्लेक्सिव और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन इसका है इटसेल्फ, इटसेल्फ, इटसेल्फ जो है ये इसका पॉजेसिव प्रोनाउन है। इसके बाद थर्ड पर्सन में आता है वो है दे जो है ये पॉजेसिव केस है, ये तो नॉमिनेटिव केस है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है वो होगा देम, क्या होगा, देम होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव केस जो है वो होगा दियर, क्या, दियर। और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका होगा दियर, दियर्स, क्या, दियर्स। इसका पॉजेसिव प्रोनाउन केस जो होगा वो होगा दियर्स एंड इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो है देमसेल्फ, देमसेल्व्स। जो सिंगुलर प्रोनाउन है उसके लिए सेल्फ इस्तेमाल हुआ है और जो प्लूरल है उसके लिए उनके लिए सेल्फ्स इस्तेमाल हुआ है, सही है। उनके लिए सेल्फ्स इस्तेमाल हुआ है और सिंगुलर के लिए सेल्फ इस्तेमाल हुआ है। ये जो है ये एक तमाम प्रोनाउंस का एक खुलासा है, ये तमाम प्रोनाउंस का एक खुलासा है, खुलासा। और ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रोनाउन आपसे भूल जाए, आप प्रोनाउंस को दोबारा देखना चाहो और ये तमाम प्रोनाउन के इसमें पॉसेसिव प्रोनाउन कौन से है, पॉसेसिव प्रोनाउंस कौन से है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का क्या है, सब्जेक्टिव केस क्या है, सही है, नॉमिनेटिव केस क्या है, सही है। तो ये तमाम जो है ये एक चार्ट है। ये जो है नॉमिनेटिव केस है और ये उनके तमाम ऑब्जेक्टिव केस है, पॉजेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सही है। ये तमाम जो है इसकी मतलब शाख है और ये आपने याद रखना है। ये आपने कैसे याद करना है कि आप पहले हेडिंग को देखिए और आप फिर याद करिए ऐसे कि आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स, यू, यूअर, यूअर्स, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्व्स,
ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, यहाँ पर हर्स आता है, हर्स, यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन में क्या आता है, हर्स आता है। तो शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, सही है। इट, इट्स, इटसेल्फ, सही है। दे, देम, दियर्स, दियर सेल्व्स, सही है। तो ये जो है ये तमाम जो प्रोनाउंस है ये उसका चार्ट है, सही है। इसके अलावा ये नॉमिनेटिव केस वाले प्रोनाउंस ज़रा याद रखिए और ये ऑब्जेक्टिव वाले प्रोनाउंस ज़रा याद रखिए। ये कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं आप ज़रा देखिए। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये नॉमिनेटिव केस जो है, नॉमिनेटिव केस, ये नॉमिनेटिव केस जो है ये मैं, अच्छा कहाँ पर लिखे यार, ये नॉमिनेटिव केस जो है ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट को भी आप समझ जाओगे, सही है। लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव केस जो है, ऑब्जेक्टिव केस जो है ये एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, ये एज ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, सही है। तो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने वाले प्रोनाउंस ये है। तो ये तमाम याद रखिए। जब तो आप ऐसे याद करिए कि जब पर आपको सेंटेंस लिखना है और ऑब्जेक्ट में कोई प्रोनाउन लिखना है तो ऑब्जेक्टिव केस आपको याद होना चाहिए कि मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव केस लिखूँ। कहीं ऐसा ना हो कि आप ऑब्जेक्टिव केस में कोई और केस लिखते, कोई और केस लेके, तो ये आपको याद होना चाहिए, सही है। और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में तो ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे। वहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताऊँगा, ये चार्ट और ये जो है ये मैं नहीं बताऊँगा, ये यहाँ पर सीख ले, ये बेसिक्स है, ये यहाँ पर सीख ले। फिर मैं वहाँ पर आपको सिर्फ चेंजेस बताऊँगा कि ये जो नॉमिनेटिव केस है ये ऑब्जेक्टिव केस में बदलता है, या ऑब्जेक्टिव केस नॉमिनेटिव केस में बदलता है, या रिफ्लेक्सिव केस में, पोजेसिव प्रोनाउन में, या जो भी है इनमें जो प्रोनाउंस के चेंजेस होते हैं वो तमाम जो है मैं आपको सिर्फ उन नामों से मैं आपको बताऊंगा कि ये केस जो है इस केस में बदलता है, ये वो केस इस केस में बदलता है, वो केस इस केस में बदलता है। ये प्रोनाउंस आपको खुद आने चाहिए कि इस प्रोनाउन में क्या आते हैं, इसमें क्या आते हैं, इसमें क्या आते हैं, इस काइंड ऑफ प्रोनाउंस में क्या आते हैं और इस काइंड में के प्रोनाउंस में क्या आते हैं। और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स है। ये पॉजेसिव के एडजेक्टिव्स इसलिए यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि ये यहाँ पर इसलिए ज़रूरी है कि ये पॉजेसिव प्रोनाउंस के साथ आप रिलेट कर सके, बआसानी से आप पॉजेसिव प्रोनाउंस को पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ रिलेट कर सके, सही है। अगर ये हिज है और ये हिज है, अगर ये नाउन के बारे में कुछ बताता है या नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है तो वहाँ पर ये क्या है, ये हिज जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन अगर एक जगह पर हिज आया है और ये नाउन के बारे में कुछ बताता नहीं है बल्कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ, ये हिज नाउन की जगह पर इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पर यही हिज क्या होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। तो ये जो रिलेशन है ये मैंने उनको इस रिलेशन को क्लियर करने के लिए ये चार्ट, इस चार्ट में ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी ऐड किए हैं, सही है। तो ये चार्ट्स जो है इस चार्ट के ज़रिए आप बआसानी से ये तमाम प्रोनाउंस याद कर सकते हो, सही है।